नमस्कार, 99 न्यूज़ की ख़ास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। सरकारी विभागों में फर्जीवाड़ा का इतिहास पुराना रहा है। फिर चाहे कमीशन खोरी हो या अवैध ढंग से नियुक्ति का खेल, हमेशा से होता रहा है। बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को जड़ से मिटाने के नाम पर कितनी सरकारें आईं और गई, फिर भी इस पर अंकुश नहीं लग सका। ताज़ा मामला धनबाद स्थित झमाडा कार्यालय में फर्जी ढंग से नियुक्ति का है, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि 43 कर्मचारियों की नियुक्ति फर्जी ढंग से किए जाने की बात सामने आ रही है। वो भी तब जब ये सभी 40 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। झारखंड के एक और सरकारी विभाग में फर्जी तरीके से नियोजन का भंडाफोड़ हुआ है, वो भी तब जब इस फर्जीवाड़े के 40 साल से अधिक हो चुके हैं। यानी कि इस फर्जीवाड़े का खेल तत्कालीन बिहार में ही खेला गया था। दरअसल झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसे झमाडा भी कहते हैं, धनबाद स्थित झमाडा कार्यालय में वर्ष 1976 से लेकर 1980 के बीच अधिकतर वैसे लोगों को बहाल किया गया था जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। जी हां, आपने सही सुना, 18 वर्ष से भी कम उम्र के लोगों को यहां नौकरी मिल गई। है ना हैरान करने वाली बात। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है कि 18 साल से भी कम उम्र में नौकरी मिल गई, वो भी सरकारी। दरअसल इसी बात से वर्तमान में विभाग के अधिकारियों के दिमाग को भी झकझोर कर रख दिया है। इस विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक 43 लोगों को महज 15 से 17 की उम्र में ही बहाल कर दिया गया। अब ये सभी कर्मचारी 40 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। जब हमने इस बारे में एक कर्मचारी से बात की तो उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। बोर्ड है कहाँ? बोर्ड आज के दिन में राज्य सरकार द्वारा बोर्ड का गठन नहीं किया गया। ये पावर सिर्फ बोर्ड को है। मेरे पिताजी के केस में राज्य सरकार द्वारा 2 साल का सेवा वृद्धि दिया गया। बोर्ड में था ये नियम, लेकिन उसमें एस पाटंकर कमिश्नर हुआ करते थे, जो सीएमडी थे। उनसे मेरे पिताजी का व्यक्तिगत रूप से संबंध अच्छा नहीं था, तो उन्होंने भी जातीयता आधार को बनाते हुए उनको बहाल नहीं किया। जब सरकार द्वारा ये चिट्ठी दिया गया कि अगर बोर्ड अपने निर्णय इस पर सरकार के निर्णय को मानता नहीं है तो बोर्ड सरकार उस निर्णय के अगेंस्ट में जाएगा। लेकिन फिर बोर्ड बैठा, बोर्ड द्वारा उनके ये को सेवा को नहीं माना और लिख दिया गया कि ऐसा होने से स्थिति ठीक नहीं हो। आपको बता दें कि झमाडा इस वक्त अपने कर्मचारियों का एक डाटाबेस तैयार कर रहा है, जिसमें ये बातें सामने आई हैं, जिसके तहत सभी को सरकारी नियम के विरुद्ध तत्कालीन बिहार सरकार के जरिए बहाल किया गया था। इतना ही नहीं, 2001 में ही झारखंड अलग राज्य बना। इसके बावजूद भी अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, या फिर यूं कहें कि किसी का इस पर ध्यान ही नहीं गया। अब 40 वर्षों के बाद विभाग की समीक्षा के दरमियान के पूरा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, जिसके विभाग ऐसे 43 कर्मचारियों को बर्खास्त करने की तैयारी में। हालांकि झमाडा के एमडी सत्येंद्र कुमार ने कहा है कि अभी सभी कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। नियम है कि कोई 42 साल से अधिक अपनी सेवा नहीं दे सकता है। हम लोग एक कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस तैयार करा रहे हैं, तो डाटाबेस तैयार कराने में लगा होगा किसी को, क्योंकि अभी तक तो ऑथेंटिकेशन हम नहीं किए हैं, तो लगा होगा तो ये एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है। जब तक हम लोग डाटाबेस पूरी तरह तैयार कर नहीं लेते हैं तब तक इस पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। सारा निवेदन है, नियम विरुद्ध है और अधिकतम आदमी की सेवा 42 साल तक ही दे सकता है, कि मिनिमम आयु 18 साल है और मैक्सिमम 60 साल में रिटायर करता है, तो मिला के 42 साल होते हैं। तो 42 साल से कोई ज्यादा अगर सेवा कर रहा होगा तो ऐसे में इस असंवैधानिक ढंग से हुई नियुक्ति को लेकर आगे क्या कार्रवाई होगी, ये देखना अहम होगा। 99 न्यूज़ के लिए प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। 99 न्यूज़ की खास खबर में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।